नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राहु का राशि परिवर्तन एक बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह जो अच्छे खासे व्यक्ति को भ्रमित करके पथ भ्रष्ट कर देता है। जिस पथ पर वो चल रहा है, अच्छी ऊंचाइयों को अगर प्राप्त कर रहा है, तो उसे पथ में भ्रम उत्पन्न करके उसके उन्नति के मार्ग से हटाकर उसे एक अंधेरे कुएं में ढकेल देता है। ऐसा राहु के लिए कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है मति भ्रम बुद्धि सर्वशून्यम। वही राहु अगर जन्मांक में अच्छा हो जाए तो एक सड़क पे चल रहे इंसान को राजनीति के ग्लैमरस के शिखर पे पहुंचा देता है। ऐसा राहु राशि परिवर्तन कर रहा है 1.5 साल के लिए। मैंने मेष से लेकर कन्या तक का वीडियो 3 राशियों के क्रम में बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज बात होगी तुला, वृश्चिक, धनु राशि और लग्न दोनों पर सटीकता के साथ बिल्कुल बैठेगा। पूर्ण एनालिसिस करने के उपरांत आप लोगों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। अपनी चीज़ों को, अपनी राशि को समझ लीजिए। कैसा राहु आपके लिए करने जा रहा है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं तुला राशि। सप्तम में राहु आएगा, लग्न में केतु आएगा। सप्तम भाव हमारे व्यापार का है, पत्नी का है, साझेदारी का है, लिक्विड मनी का है। सोर्स ऑफ इनकम भी सप्तम से देखी जाती है, व्यापार भी सप्तम से देखा जाता है। पश्चिम दिशा होती है सप्तम, तभी शनि यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। यहाँ पर राहु बैठेगा, क्या प्लस पॉइंट करेगा पहले सुनिए। व्यापार में 4 चांद लगा देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्रॉफिट आपको चाहिए होगा, कैसे भी मिले डजंट मैटर, प्रॉफिट तो चाहिए ही होगा। एकादश को राहु देखेगा, लाभ भाव को राहु देखेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा देगा, विदेशों से संबंध बहुत मजबूत कर देगा, व्यापार में अनिश्चितता के साथ लाभ देगा आपको, आपने सोचा नहीं होगा। जबरदस्त तरीके से अपनी नवम दृष्टि जब तृतीय भाव पर डालेगा, तीसरे का राहु वैसे भी बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त तरीके से पराक्रमी बनाता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपका पराक्रम सर चढ़कर बोलने वाला है। तुला राशि वालों, पैसा बहुत आएगा क्योंकि पराक्रमी रहेंगे, पराक्रम करेंगे तो जाहिर सी बात है पराक्रम का सीधा संबंध धन से। अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं मेहनत से तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। यही राहु जन्मांक में अगर आपका बहुत अच्छा बैठा है, उच्च का बैठा है या अच्छी मित्र राशियों में बैठा है, उसके स्वामी भी केंद्र वगैरह में बैठे हैं, तो ये राहु आपके लिए गेम चेंजर के रूप में आ रहा है। अभी तक राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा था, जो थोड़ा सा कष्टदायी हो रहा था, परंतु अब सप्तम में आ गया है क्योंकि वक्री अवस्था में रहता है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से नए लोगों से साझेदारी करना, उनसे लाभ लेना। लग्न को देखेगा तो आपको भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा, परंतु निगेटिव वे में। जी हाँ, लग्न में बैठे हैं केतु। केतु क्या फल देंगे? 5, 7 और 9, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, 3 दृष्टियों से कवर करेंगे। पंचम में क्या फल देंगे? संतान, अगर आप गर्भवती हैं, तुला राशि तुला लग्न की हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, दिक्कत हो सकती है बच्चों का। अगर आपके लग्न तुला लग्न है, तुला राशि है, तो उनको चोट चपेट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। केतु हड्डियां तोड़वाता है, बच्चों को अचानक से चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। प्रेम प्रसंग में वृद्धि कराएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केतु बहुत सात्विक ग्रह है, परंतु राहु के समसप्तक होने के कारण केतु भी उतने पॉजिटिव फल नहीं कर पाता है। सप्तम भाव को केतु देखेगा। देखिए, सप्तम में राहु और लग्न में केतु। लग्न में केतु स्पिरिचुअल बनाता है इंसान को, सप्तम में राहु आपको कहेगा नहीं भाई ऐसे नहीं, तू ऐसे चल, ये गलत काम कर। तो यहाँ पर आपको जीवन में बैलेंस बनाना है। नवम भाव को जब केतु देखेगा तो पिता की आय में वृद्धि कराएगा। पिता का अगर कोई प्रमोशन वगैरह है या आपका खुद का कोई प्रमोशन वगैरह है तो प्लस पॉइंट। पिता से संपत्ति दिलाएगा, प्लस पॉइंट। बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं आपको कराएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो ठीक ठाक रहने वाला है केतु का गोचर। अब चलते हैं कि नेगेटिव क्या करेगा तुला के लिए। तुला वाले 1.5 साल सुन लीजिए। एक जगह बस आपको कार्य करना है और वो जगह है अपना गृहस्थ जीवन, बाकी पूरी दुनिया आप जीत लेंगे।
सप्तम में राहु पत्नी के को लेकर, पत्नी के प्रति बहुत शक उत्पन्न करता है। ये मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिनकी इंगेजमेंट वगैरह हो गई है या होने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव हर तरीके से पार्टनरशिप का होता है। आपके पार्टनर को लेके वो व्यापारिक पार्टनर भी हो सकता है और आपका गृहस्थ आश्रमी, आपका जीवन साथी भी हो सकता है। उसको लेके अकारण से किसी बात में आपके मन में शक आ सकता है और शक का इलाज नहीं है। तो यहाँ पर आपको कार्य करना होगा। कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके पार्टनर के प्रति शक उत्पन्न हो, या शक उत्पन्न होता है तो पत्नी से बैठकर उस विषय पर बात अवश्य करिएगा, नहीं तो डाइवोर्स 100% राहु करा देगा। जब शनि कुंभ में आ जाएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, तो समझ लीजिएगा 29 अप्रैल के बाद जब शनि गोचर करके आएंगे, ये समय बड़ा कष्टकारी रहेगा। डाइवोर्स 100% करा देगा। बहुत बच के रहिएगा। राहु यहीं पर आपको वीक पॉइंट दे रहा है, यहीं पर आपको अपना 100% देना है। चीज़ें संभाल के चलिएगा, बैठ के बात करिएगा, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। जो चीज़ें नहीं होता है उन चीज़ों का भी अंदेशा करवा देता है। तो मेरी यही आप लोगों को राय है, तुला राशि तुला लग्न, अपनी गृहस्थ जीवन, अपने पार्टनरशिप बचा लीजिएगा। बाकी हर जगह से पॉजिटिव है, कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बम बम। बात करते हैं वृश्चिक। छठे भाव में राहु रहेगा, द्वादश में केतु। कहते हैं मोक्ष करवाता है द्वादश का केतु। क्या वृश्चिक वालों को भी मोक्ष मिलेगा? छठे का राहु आएगा, रोग ऋण शत्रुओं को खत्म कर देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा फल करता है छठे का राहु। चाका चौंध भरी दुनिया में आपको ले जाएगा। न्यूली मैरिड लोगों के लिए बाहर घूमने के इंतजाम कराएगा, विदेश ले जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे, क्योंकि पंचम से द्वितीय रहेगा, जो बच्चे पैसों के कारण विदेश जाने के लिए रुक रहे थे, उनके लिए पैसों का प्रबंध कराएगा। लोन वगैरह चाह रहे थे, 100% कराएगा। कोई लोन वगैरह ले रखा था तो उसमें अगर आप सेटलमेंट वगैरह चाह रहे थे तो 100% राहु का गोचर का लाभ उठा लीजिए। राजनीति में जाना चाह रहे थे, दसम भाव को राहु देखेगा, घुस जाइए, सबसे बढ़िया समय है। जन्मांक में अगर गुरु और सूर्य की पोजीशन अच्छी है, कुंडली दिखा लीजिए, राजनीति में चले जाइए। यही राहु 1.5 साल में आपको वो उपलब्धियां दिलवा देगा जो आपने जीवन में नहीं सोची। पैसा बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आधी चिंताओं को राहु यहाँ बैठ के खत्म कर देगा। द्वादश में केतु रहेगा, क्या देगा? परिवार, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होता है, माता से अलगाव करा देगा। जी हाँ, कहते हुए मुझे भी थोड़ा हृदय पे जोर पड़ रहा है, परंतु अगर माता, जो वृश्चिक राशि के हैं, उनकी माता बीमार रहती है या माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, ध्यान दीजिए, दिक्कत करवा सकता है। ये जो अलगाव है, हो सकता है आपकी जॉब को लेकर भी हुआ, क्योंकि द्वादश का केतु है, विदेश भी भेजेगा, मैंने राहु के लिए बोला भी है। आप हो सकता है अपना मातृभूमि छोड़कर विदेश चले जाएं। जी हाँ, तो ये प्लस पॉइंट के तरह पे भी देखेगा। परंतु अगर माता बीमार हैं तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, उनका मामला बिगड़ सकता है। और माता ओल्ड एज में है तो बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। अधिकारियों से संबंध बहुत अच्छे करा देगा, चतुर्थ में देखेगा। भूमि, वाहन, धन, धान्य, हर चीज़ से केतु परिपूर्ण कराएगा। सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर डालेगा, रोग ऋण शत्रु समाप्त कर देगा। छठे का मैंने हमेशा कहा, हिटलर का केतु बैठा था, इंदिरा गांधी जी का भी छठे भाव में केतु था। प्लस पॉइंट देता है, राजनीति में सफलता दिलाता है, बहुत प्लस पॉइंट करेगा। अपनी नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेगा, यहाँ पर केतु मामला गड़बड़ाएगा। अष्टम भाव का केतु ससुराल के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ससुराल से आपको बहुत प्लस पॉइंट दिलाएगा। अचानक से धन लाभ वगैरह करा देगा, ससुराल से कोई प्रॉपर्टी वगैरह इनाम के स्वरूप दिला देगा, गिफ्ट के तौर पे दिला देगा। परंतु पाइल्स की दिक्कत 100% देता है। दूसरी बात, आर्थराइटिस की समस्या आपको शुरू हो जाएगी, ये लिख के रख लीजिएगा वृश्चिक राशि वाले, इसमें कहीं से कोई दरार नहीं है। आने वाले 1.5 साल घुटनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। अब चलते हैं राहु के नेगेटिव पॉइंट की तरफ। केतु का मैंने बता दिया आर्थराइटिस वाला, राहु क्या करेगा? कोई जांच वगैरह अगर चल रही है तो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि द्वादश का राहु जेल भी भेजता है, संभल के रहिएगा। कोई जांच वगैरह अगर चल रही है और आप इतने प्रभावशाली हैं कि उस जांच को रुकवा सकते हैं तो रुकवा लीजिएगा, क्योंकि शनि
जब कुंभ में आएंगे तो शनि न्याय के देवता हैं, आपको मामला गड़बड़ा सकता है, एक बात। दूसरी बात, अपने प्रोफेशन से मजाक मत करिएगा, छठे भाव में राहु रहेगा, सीरियसली कार्य करिएगा। अधिकारियों की अनुकंपा आप पर हो सकती है, मैं खासकर सरकारी जॉब वालों के लिए बोल रहा हूँ, परंतु ग्रहों के आगे किसी की नहीं चलती। अधिकारी जो आपके फेवर में हैं वो भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं, मामला बिगड़ सकता है। जॉब में कौतिहती मत बरसिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। छठे का राहु क्या आपको देगा, जो मैंने बताया ये बहुत कम बताया है, बहुत कुछ देने वाला है। अगर जन्मांक में भी राहु अच्छा बैठा है, नीच का भी बैठा है, तब भी 100% बहुत कुछ आपको दे के जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। पंचम में आ रहा राहु, और पंचम का राहु एकादश का केतु क्या लेकर आ रहा है। प्लस पॉइंट सुनिए पहले, संतान की वृद्धि कराएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कन्या संतान की उत्पत्ति कराएगा। एकादश भाव को राहु सप्तम दृष्टि से देखेगा, लाभ कराएगा। जहां हाथ डालेंगे वहां से पैसा निकलेगा। वैसे भी शनि की ढैया से आप लोग मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे, माफ करिए 7.5 से, तो आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर आ रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पंचम दृष्टि नवम भाव पर डालेगा, पिता से संबंध मधुर कराएगा, भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। नवम का राहु वैसे भी देव कृपा दिलाता है। मुसीबत के समय कोई ना कोई आपकी मदद को तत्पर रहेगा, कहीं से कोई इसमें दो राय नहीं है। सप्तम दृष्टि डालेगा, लाभ दिलाएगा, दोस्तों से लाभ दिलाएगा। आप वहीं हाथ डालेंगे जहां लाभ होना है, और जहां हाथ डालेंगे वहां से लाभ होगा। खासकर बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े कार्य करते हैं, दवाइयों का कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर में है, ज़बरदस्त। प्रमोशन वगैरह रुका था, 100% कराएगा। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी राहु क्योंकि अनसर्टन देता है, तो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर मिल जाए तो भगवान शिव का प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। गड़बड़ क्या करेगा, लग्न को देखेगा नवम दृष्टि से, कुछ डिसीजन आपके ऐसे करा देगा जो आपके लिए बड़े कष्टदायी सिद्ध होने लगेंगे। अभी नहीं, अगले वर्ष जनवरी में, जनवरी के बाद। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, बहुत सटीकता से, बहुत आकलित करके बोल रहा हूँ। जनवरी के बाद कुछ डिसीजन ऐसे करा देगा जो आपको लाइफ टाइम गिल्ट फील कराएंगे, एक बात। दूसरी बात, शादीशुदा पहले से हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होगा, लाइन लग जाएगी, क्योंकि पंचम से पंचम देखेगा। पंचम से पंचम प्रेम की पराकाष्ठा भी देखी जाती है, हायर स्टडीज़ भी देखी जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु भ्रम है। साथ कार्य करने वाली किसी युवती के साथ आपका प्रेम प्रसंग परवान चढ़ने लगेगा, साथ पढ़ने वाली के साथ भी हो सकता है। बदनामी का कारण बनेगा क्योंकि राहु लग्न को भी देख रहा है। जन्मांक में गुरु और सूर्य अगर कहीं पंचम भाव में बैठे हैं तो गुरु और सूर्य सात्विक चीज़ों को दर्शाते हैं। प्रेम करना बुरा नहीं है, हो सकता है अगर आपके पंचम में गुरु और सूर्य बैठे हैं तो ये आप पे 100% हो जाएगा, बदनामी करा देगा, इसको आप रोक नहीं सकते। चीज़ें संभाल के चलिएगा। दूसरी बात, जो लोग रूढ़िवादी हैं वो लोग बहुत बच के रहेंगे इस गोचर के दौरान, खासकर प्रेम संबंधों में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% कराएगा, ब्रेकअप भी करवा देगा, तो इन चीज़ों को बचा के रखिएगा। बात करते हैं केतु की। जब एकादश में केतु बैठेगा आपको बहुत लाभ देने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु ही आधा काम कर देगा, केतु की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करना क्या है केतु के लिए, स्पिरिचुअल हो जाइए एकादश में, क्योंकि राहु खूब कमाई कराएगा, परंतु उस कमाई का कुछ हिस्सा, क्योंकि एकादश में केतु है, मंदिर वगैरह में दान जरूर करिएगा, धर्म कर्म में खर्च जरूर करिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो हर बृहस्पतिवार या एकादशी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिएगा, आपका पैसा धार्मिक कार्य में लग जाएगा। दिल खोल के दान करिएगा, जितना दिल खोल के दान करेंगे उतना धनु राशि वालों को पैसा आता जाएगा, एक बात। दूसरी बात, संतानहीन थे तो संतान की उत्पत्ति होने जा रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। जन्मांक में गुरु और सूर्य अगर अच्छे हैं तो जॉब, सरकारी नौकरी 100% देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी तक अगर शादी नहीं हुई थी तो शादी आपकी तय होने जा रही है, खुश हो जाइए। उपाय करते रहिए, मैंने बहुत सारे उपाय दिए हैं, शादी जिनकी नहीं तय हो रही है उनके लिए उपाय करते रहिए, लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, तुला से धनु तक का मेरा यह गोचर राहु का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। बहुत सिंपल बताया, बहुत सटीक बताया है। जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो समझ गए होंगे मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। खुश करना मेरा काम नहीं है, सटीकता बताना मेरा काम है। आप लोगों को खुश करने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, जो आप लोग पे घटित होने वाला है वही बोलता हूँ। तो साथ बना के रखिएगा, प्रेम बना के रखिएगा।
वीडियो पड़ा रहेगा। जैसे जैसे घटित होता जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि राहु और केतु गोचर से लगभग 15 दिन पहले ही फल करने लगते हैं। तो जो मैंने बोला है वो आपके चीज़ें घटित होने लगी होंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम बना के रखिए, साथ बना के रखिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, FB पेज पे फॉलो कर लीजिए। जय भोले, जय श्री राधे।